नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। ये सड़कें देख रहे हैं आप कितनी तेजी से चल रही है, इस पर गाड़ियां जो है ठीक इसी प्रकार से पानी भी जो है दिल्ली में ऐसे ही बह रहा था, ऐसे ही चल रहा था। अब जब पानी जो है इतनी तेजी से चलेगा तो यहाँ की जो आम जनता है वो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहीं पर हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है आखिर असलियत क्या है, क्योंकि सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो कह रही है कि हमने 40 लाख से भी ज़्यादा आवास दे दिया है। दादी, आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, रहती हूँ। यहाँ कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हूँ, नीचे रहती थी झोंपड़ी में। आपका पक्का घर बना है क्या? पक्का नहीं था, कच्चा ही था। हाँ। वहीं रहते थे, नीचे पानी आ गया। हाँ। कुछ सामान लेकर गया, कुछ उसी में रह गया। अभी इस टाइम कहाँ रह रही हैं? अब इस टाइम यहाँ रह रहे हैं, पन्नी गिर के। तिरपाल लगा के? तिरपाल लगा रखी है खरीद के। सरकार जो है वो केजरीवाल की सरकार आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त की है, आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं? जाइए उसमें रहिए। अब वहाँ स्कूल खुल गए। हाँ। चलो वहाँ चले जाते। हाँ। वो कह रहे थे केजरीवाल क्या, वो कोई भी कह रहा सही कि तुम यहाँ से जाओ, सामान यहीं छोड़ जाओ। कौन कह रहा था यहाँ से जाओ यहीं छोड़ जाओ? पता ना कौन कौन थे। हाँ। अब ये तो मैं पढ़ी लिखी तो है ना, कौन है कौन नहीं है। हाँ। ठीक है कि यहाँ से जाओ, सामान छोड़ जाओ, सामान हम रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को कोई दुख तो होता नहीं होगा, क्योंकि सरकार खाना दे रही है, रहने की व्यवस्था दे रही है, शौचालय सब कुछ तो दे रही। शौचालय तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, कहाँ शौचालय। हाँ। और दूसरी बात रही है कि खाने को का हक दे रही है। केजरीवाल के आदमी का ही भरते है जा मेरे टेलीविजन बारे में, उन्हीं को राशन बांट दे। पब्लिक है तो जब मिलेगा। किसको राशन बांट देती है केजरीवाल की सरकार? केजरीवाल की सरकार टेलीविजन बारे को तो खाना बांटती है, बाकी झोंपड़ी बारे ना चूल्हे में मर जा। अभी नहीं, वो जो आप गलत फहमी है आपको, जो केजरीवाल की सरकार खाना बांट रही है वो आप ही लोगों के लिए बांट रही है, आप जान नहीं पा रही हैं। कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ना। क्यों? अरे देखिए, जगह जगह कैंप लगा रखी है केजरीवाल की सरकार। इधर घूम जाइए। इधर ढकोसलेबाजी है सब। हाँ, ढकोसलेबाजी क्यों? हाँ, क्यों? वो भगाना चाहते हैं आपको। यहाँ कौन भगाना चाह रहा है आपको? सरकार भगाना चाहती है। क्यों? कि हम परेशान करें उन्हें, गरीब आदमी है। हाँ। अमीर आदमी की सरकार है कि गरीबनी की सरकार तो वो दिल्ली सरकार तो ऐसी है। हाँ, दिल्ली की सरकार ऐसी है, वो गरीबों की नहीं अपने लोगों को बुलाती है। बड़े आदमी की सरकार है, पैसा वाले की, गरीबनी की सरकार नहीं है ये। हाँ। गरीबने तो देखना ही नहीं चाहती यहाँ की सरकार। यहाँ पर इस स्थिति में आप रह रही हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं होती होंगी। समस्याएं, पानी बीसते हैं, आंधी तूफान सभी चीज आती है हमारे सामने, तो करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी हमारे सामने जहाँ कहाँ। केंद्र की सरकार जो है, मोदी की सरकार कह रही है कि हम 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को आवास दे चुके हैं, आपको नहीं मिला? हमको तो आवास चले पे, रहने की भी जगह ना है। आवास तो जब मिलेगा यहीं रह जाने, वही बहुत है। खाना पीना भी आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब शुरू में तो उन्होंने, क्या नाम है, सरकार ने कुछ किया था क्या? खाना अबे बरबा ने तो खाना बांटा था शुरू में, उसी ने टेंट लगाया था। हाँ। और बाकी जो आदमी अब आ रहे हैं पार्टी ले लेके, हाँ। किसी को खाना नहीं खिला रहे। हाँ। गाड़ी वाले जाते हैं, आओ हाँ। खाना खा लो। हाँ। और 2 4 10 20 चमचा ये जुग्गिन में पार रखे हैं। हाँ। उनके घर भरे जा रहे हैं, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं है। फिर आते तो क्यों कहते हैं कि हम इतना जो गरीबों का खाना बांट दे? हमें बताया एक भी दिन खाना खाया, हमने एक दिन खाना नहीं खाया। क्यों सरकार कहते तो है कि हम रोज अलग अलग खाना देते हैं? हमें नहीं मिला, ना हमने खाया ना हमें देते हैं, बस कुछ नहीं देते। यहाँ से वहाँ अगर हम नजर डालें तो सारे लोग जो है वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क पे आते होंगे, कभी भी उनको चोट लग सकती है। आओ या कहीं भी जाओ, जो आदमी पार रखे ना यहाँ झुग्गिन में भी, वो अंदर सब माल सप्लाई आ जाता है, बाकी सब जाए अंदर क्या माल सप्लाई होता है? जो खाना पीना, स्कूट बिस्कुट जो भी कुछ आता है। हाँ। वही अंदर जो जहाँ चमचागिरी कर रहे हैं ना। हाँ। उन्हीं के घर भरे जा रहे हैं, बाकी किसी लोगों को की नहीं। जो सामान आते हैं वो क्या है, खाली चमचागिरियों को दे दिया जाता है? वो नहीं दिया जाता है, मतलब आता है घर जगह जगह पे आता है, जगह जगह नहीं आता। सबको दिया जाता है? हाँ, सबको, मतलब थोड़ा थोड़ा, किसी को ज्यादा किसी को कम दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। अगर हम देखें तो कहीं किसी पार्टी का इस टाइम जो कैंप लगा है, कहीं किसी पार्टी का कैंप लगा है सामान हमारे पास तो देख रहे हैं पूरी झोपड़ियाँ गिर गई। हाँ। झोपड़ी के बाद में इधर देखो कैंप कहाँ लगे हैं, और लगाना कहाँ चाहिए, नहीं लगाए कैंप? नहीं लगाए। अभी बारिश हुई है, मतलब थोड़ी देर पहले, तो मतलब सब उड़ गया। सबकी झोपड़ियाँ अंदर तक भीगी हुई हैं, बच्चे बेचारे परेशान हैं। देखो आगे सामने सब भीगे हुए कपड़े हैं, आगे से ऊपर तक।
इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, हवा तेज चलेगी तो वो उड़ जाता है। तो इतनी दिक्कत तो मैंने सरकारों को नहीं, जो कैंप लगाया इसके अंदर भी पानी घुस गया। तो क्या जो केजरीवाल की सरकार है वो खाली हवाबाजी कर रही है? हवाबाजी नहीं कर रही, वो तो प्राकृतिक देन है, ऊपर से हवा आई थी। नहीं, अगर बारिश यमुना नदी जो है इतने उफान पर है तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? इसमें सरकार का क्या जिम्मेदारी है? बारिश आई ऊपर से प्राकृतिक देन है। बाढ़ की जो स्थिति यहाँ पर दिल्ली में आ जा वो रही है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, ऊपर से हवा आई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर आप रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो है। कौन सी दिक्कत है? ये देखो जब बारिश आ जाए तो दिक्कत है। और देखो कोई झुग्गी में कुछ पड़ा भी नहीं है। देखो इधर दिखाओ। और क्या है? कुछ भी है ही नहीं। बताओ क्या क्या खाना टेंट पीना- खाना पीना तो आ रहा बरोबर। खाना पीना बैठ टेंट लग जाए और कुछ नहीं दिक्कत है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं भी पढ़ रहा नहीं, मैं तो भाई सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हो? हाँ। ऐसा नहीं कहा कभी तुमने घर पे, नहीं कहा कि हमको जो है स्कूल जाना है, पढ़ना है? अरे मैं यार दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, कहाँ से नहीं पढ़ पाया। अच्छा। हाँ जी। अब सब जब यार दोस्तों पर नहीं पढ़े थे हम जी, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी खेलने लग जाते थे। हो तुम बताओ, स्कूल जाते हो? जाते हैं स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अभी जा रहे हो इस टाइम? अभी तो बंद पड़े हैं स्कूल। स्कूल बंद पड़े हैं। यहाँ पर रह रहे हो, कोई पता होता है कि सुबह जब हम सो कर उठेंगे तो हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, कोई पता नहीं होता है। नहीं पता होता है। यहाँ पे दिक्कत भी है, लैटरिन की दिक्कत है बस। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। लैटरिन की दिक्कत है, बाकी तो खाना पीना तो आ ही जाता है। कभी रात को सोते रहते हो, हवा तेज चलती है, बारिश आती है, उड़ जाता है? बारिश आती है, आज भी आई थी बारिश, सारी पन्नी टूट गई थी, पन्नी बिखर गई थी, पन्नी उड़ गई थी हवा में। वैसे यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, तो वहीं आप कह रही हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है। इसे तो पढ़ाई के बारे में पूछो। हाँ। ये फेल भया पास भया, उससे क्या पूछो। यहाँ दिक्कत इतनी लंबी है कि जो भी कुछ करा था बेपरवाना करा था शुरू में आके। हाँ। प्रशासन भी रोका, सभी चीज रोकी, बाकी आके बैठ रहे हैं, ड्रामाबाजी ये सब बेकार है। मतलब फोटो सेशन चल रहा है। बात करते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख से भी ज़्यादा जो हमने आवाज़ दे दिया है, ये लोग मैडम देने को तो पूरा हिंदुस्तान बसा दिया। अभी 4 महीने पहले, जो 6 महीने 8 साल पहले जिन्होंने सरकार बनाई है, उन्होंने पूरा देश बना दिया। कहने वाली बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिन लोगों पर विपदा है, आपदा आई है ना, प्राकृतिक आपदा, ये दिल्ली की आबादी के 0.1% लोग भी नहीं है। और सरकार फेल है। सरकार फेल है। तो यहाँ आप इनके आसपास रहते हैं, पड़ोसी ऐसे कहें तो थोड़ी दूर पर ही रहते हैं, तो आपको तो ये चीज़ें ज़्यादा अवेयर होंगी, आप इनसे ज़्यादा। हमने मैम, कोरोना आया था 2.5 साल के लिए, कोरोना काल में प्रधान जी के बीच में थे हम। जो भी हम तो छोटा मोटा बनता था, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, ना हमने थिएटरबाजी करी, ना हमने बैनर लगाए, ना होर्डिंग लगाए। हमने क्या है, अभी भी 3 दिन पहले 15 तारीख को, 16 आज 18 है, परसों उधर से लेके हम पे 140 लीटर दूध था, शायद इधर नहीं आया, उधर ही बट गया। एक आदमी ने 6 बार लिया दूध, 140 लीटर दूध था, छोटा मोटा जो भी बटा, 100 ब्रेड थी, सब बांट के चले गए। हमारा कोई नहीं है, हम कोई कुछ जरूरी नहीं है कि सेवा जो करी जाती है, लोगों की जो मदद करी जाती है, वो फोटो सेशन या कैमरे के साथ ही करी जाती है। बाकी मेरा तो एक मानना है, सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है, पूरी दिल्ली की आबादी। और दिल्ली की आबादी का 0.1% लोगों पे भी ये विपदा नहीं पड़ी, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जो 0.1% भी नहीं है। और देखिए सरकार का फेलियर क्या, इनके लिए परमानेंट 10 दिन 20 दिन रहेंगे। जब ये बाढ़ नॉर्मल होगी या जमुना का जल स्तर नॉर्मल होगा, या अपने जगह विस्थापित फिर हो जाएंगे जहाँ रहते थे बेचारे। तो इनके लिए आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, पिन्नी में भी 6 छेद हैं। ये रात को अगर 4 बूंद पड़ जाए तो किस तरीके से सोते होंगे, इनके बच्चे किस तरह से सोते होंगे। और जमुना और खादर का इलाका है, गंदगी और कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, मच्छर मक्खियाँ। और इनको तो मैं बता रहा हूँ, ये बाढ़ भी अगर रुकेगी तो मुझे लगता है इनको बहुत 20% लोगों को बीमारियाँ होंगी। तो सरकार फेलियर है। सिर्फ पोस्टर बैनर देखिए, पूरे में होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, कोई किसी की मदद करने के लिए 0.1% लोग भी इफेक्ट नहीं है। चाहे तो सरकार कहीं भी एक नॉर्मल जगह जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित नहीं है, इतनी जगह दिल्ली सरकार कहती है हमारा मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, इतनी जगह है। बीजेपी वाले हैं, 8 विधायक हैं बीजेपी के,
केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोई भी चाहे 10 दिन के लिए गोद ले ले इन लोगों को और इनकी जिंदगी 10 दिन अच्छे से कट जाए, ये भी याद रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब फेल है, कुछ नहीं कर सब फेल तो है। ये जो है, ये यहाँ की जनता है, किस तरीके से वो बाढ़ से परेशान है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। कई कितनी समस्याएं हैं, कैसी कैसी समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भरोसा नहीं है। हम दोबारा से रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि उनका सुबह कहाँ और शाम कैसे होती है, उसका उनको कोई भरोसा नहीं। साथ ही जो विधायक हैं, जो यहाँ के MLA हैं, MP हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से फेल हैं। दिल्ली NCR से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।